आपको एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। ये देखिए विद्यासागर आपकी बुक सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। आपके हमने मतलब 13 चैप्टर आपको सॉल्यूशन करा चुके हैं। ये चैप्टर 14 है। इस समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क होगा। ये बेसिक वीडियो रहेगा। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे कार्य मतलब ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। इसको हम अपने कॉन्सेप्ट से बताएंगे। आप मेरा कॉन्सेप्ट सीख लिए तो जितने आप मतलब जो विद्यासागर बुक है सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आप जैसे कोई ये आपको सबसे ज़्यादा ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाया जाता होगा क्या कि कोई एक दिन में, इसको समझिए। आप देखिए एक्स दिनों में किसी काम को पूरा करता है तो कितने दिन काम किया होगा, तो एक्स जो होता है उसका विक्रमानुपाती एक्स अपॉन ये क्यों हो जाता है, क्योंकि समय का विक्रमानुपाती होता है काम, ये चीज़ होती है। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट से नहीं बताएंगे, लेकिन आप पता कर ले। मतलब ये है कि आप इससे कभी कभी इससे क्वेश्चन इसी से लगेगा तो इसके लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। अब देखिए किसी ने, अब इसको कैसे मतलब इसका यूज कैसे करेंगे। उसने ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो क्या करना होता है 1/20, ये दोनों के अपोजिट चलते हैं, प्लस 1/, ये समय और कार के। जब कार दिया जाए तो समय हो जाएगा बटे में, और समय दिया जाए तो कार हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, ये 1/20 हो गए, 1/10 कर लिया, 1/10 कर लिया। अब इनका लासा लो, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लेकिन इस तरीके से नहीं बताएंगे। इसका मतलब ये इतने का मतलब यही था। इस तरीके से क्वेश्चन आपने किए होंगे, लेकिन हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। इससे आप क्या होगा, जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। इसमें टाइमिंग ज़्यादा जाती है इसलिए। अब देखिए इसके सबसे पहले बहुत ज़रूरी, इसके टाइम एंड वर्क के लिए आपको एलसीएम आना। मतलब ये आपको हमने जितने ये छांट के एलसीएम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये आपका एलसीएम जो टाइम एंड वर्क में इतने ही एलसीएम पूरे चैप्टर में चलेंगे। तो आपको बेर बेर एलसीएम लो, तो ये आप अभी एलसीएम भी निकालना नहीं जानते। हमने आपको एलसीएम चैप्टर वैसे पढ़ा चुके हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या होगा, जैसे एलसीएम इनका कैसे निकालेंगे आप समझिए। पहले एलसीएम निकालना सीखिए। 10 है, ये 15, इसमें से जो बड़ी संख्या है, इन दोनों का एलसीएम जो बड़ी संख्या है उसमें गुणा कराओ। मतलब गुणा कराते 2 3 4 कराते जाओ, और जो छोटी संख्या है वो भाग चला जाए तो समझ लो वही मेरा एलसीएम। इसमें हमने जैसे 2 का गुणा कराया, ये मेरा 30 हो गया। इससे तो 15 से तो जाएगा, 10 का भाग जा रहा, हाँ जा रहा, तो मेरा एलसीएम 15 होगा, 15 हो गया। इस तरीके से करना है। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखिए इससे क्या होगा कि आपको एलसीएम लेने में बहुत जल्दी हो जाएगा। अब जैसे ये है 12 है, 15, ये तो आप याद ही कर लें, इसका 60 होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आने वाला मतलब इसका एलसीएम मतलब बेर बेर आएगा। तो देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या मेरी 20 है, तो 20 में हम कितने गुणा, 2 का गुणा करा कर देखिए कि 40 हो रहे, 40 नहीं आते, 12 ये कैंसिल हो गया। तो इसी तरीके से फिर 3 का गुणा कराएंगे। जब 3 का गुणा कराएंगे तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, 60। अब ये मेरे 60 आए हैं तो इसमें तो ये जाएगा, इसका लिया। अब देखिए 15 चौको 60, 12 पंचे 60, इस तरीके से एलसीएम लोगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आपका टाइम एंड वर्क में हम आपको बता दें, क्वेश्चन चाहे जैसा है हम आपको समझा देंगे, लेकिन आपने एलसीएम निकालना नहीं सीख पाया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा है एलसीएम को निकालना। अब देखिए जैसे 6 है और ये 10 है, ये 12 है, तो इसमें से जो बड़ी संख्या है इसको उठा लो। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने गुणा कराएं, आपको दूर से दिख रहा है कि 60 से हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एलसीएम 60 और 48, ये सबसे ज़्यादा एलसीएम लिए जाते हैं इस टाइम एंड वर्क में। तो इसमें हम कितने का 3 का गुणा करा दें, नहीं 3 का नहीं 5 का गुणा, 12 पंचे 60 हो गए। अब देखिए 10 से 60 कट जाते, 6 से भी 60 कट जाएंगे, 0 6 से 6 कट जाएंगे। तो समझ में आ रहा। इसमें से ये है जो बड़ी संख्या आपको दिखे उसमें गुणा कराते जाओ, और जो 3 संख्या दी गई है उसमें जो संख्या बचे उसका गुणा कराते, तीनों से जा रहा भाग, तो ठीक है। अब देखिए अगला देखिए, जैसे 5 है, 10 है, 20, इसमें से बड़ी संख्या हमने 20 ले ली। अच्छा हमने इसमें 2 का, ये 40 हो गए, नहीं 40 कट जाएगा, हाँ 40 ये आ गया, 20 पंच 40, 10 से भी कट जाए, 40। तो देखिए कट गया। तो हमने क्या बोला, जो एलसीएम कैसे लोगे, जो बड़ी संख्या है उसमें गुणा कराओ, और फिर देखो ये 2 संख्या उसमें से भाग जा रहा, समझ लो वही मेरा एलसीएम। इससे क्या होगा, आपकी करने की स्पीड थोड़ी एलसीएम की तेज हो जाएगी। और टाइम एंड वर्क में सबसे ज़्यादा मेन रोल है एलसीएम का। आपने एलसीएम गड़बड़ कर दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको समझा रहे। अब देखिए जैसे 4, 6 और ये, इसमें हमने आपको ये तो आप दिमाग में डाल लें, 60, 48, 30, ये एलसीएम सबसे ज़्यादा आने वाले एलसीएम है, इनको आप याद रखें। देखिए ये इसमें बड़ी संख्या ये है,
6 का गुणा 8 6 48 हो गए। अब देखिए 48 6 में से ही कट जाएंगे और 4 से भी कट जाएंगे, तो दोनों से कटना चाहिए। बड़ी संख्या ले ली, उसमें गुणा कराते देखते जाओ, जो दोनों संख्या 48 कट नहीं, समझ लो मेरा लासा क्या हो गया 48। सबसे ज़्यादा आप याद रखें 60 48 30 सबसे ज़्यादा आने वाला लासा है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए ये आपको एलसीएम आप लिख लें, मतलब आप एक बार इनका एलसीएम निकाल लें और आप देख लें इनका एलसीएम कितना आता है, क्योंकि ये एलसीएम यही एलसीएम आने हैं पूरे चैप्टर में, तो आप बेर बेर एलसीएम निकालो जाके। तो हमने इसलिए आपको पहले से ही आपको समझा दिया एलसीएम ये है, इतने इंपॉर्टेंट एलसीएम है, मतलब विद्यासागर बुक के लिए आप इतने ये एक बार निकाल लें अलग और देख लें, तो आप जब सवाल लगवाएंगे तो आसानी होगी। अब देखिए सवाल समझिए इसमें, तो सबसे पहले तो इसमें क्या लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, दोनों में कट जाएगा, हो गया 30 एलसीएम। अब क्या करना है कि 10 का इसमें जब भाग देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, इसका देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। इनको हमेशा हमने क्या, जब ये प्लस बोल रहे हैं तो इनको जोड़ लो, तो ये 5 हो गए, और 30 का ऊपर से इसमें 5 में ये जो 5 आता है वो भाग देना होता है 30 में, तो 5 छिक्का 30, तो दोनों मिलकर 6 दिन में, क्योंकि जब एक लोग इतने दिन में कर रहा है तो 2 लोग मिलकर कम समय में करें, हमने कहा था विक्रमानुपाती होता है, इसलिए ये जल्दी काम हो जाता है। चलिए अगला देखिए इसमें क्या है। अब देखिए 2 लोग मिलकर कर रहे, एक अलग कर रहा, तो जब इस तरीके से याद रखना माइनस होना है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए इसमें लासा कितना आएगा, 10 में देखियो कितने का, 40 भी नहीं आते ना 50 आते हैं, तो सीधे 60 आएंगे, तो लासा इसका कितना आ गया 60। तो जब 6 का भाग 60 में दोगे तो कितना आ जाएगा 6, और 10 का भाग नहीं, इसमें 10 आएगा, ये हटाओ 6 नहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 10, और जब 10 का भाग 60 में दोगे तो 6 आ जाएगा। अब क्या किया है उसने, a प्लस बी का मान मेरा निकल आया कितना 10, ठीक है आप समझना यहाँ, और b का मान मेरा कितना निकला 6, तो a प्लस बी मेरा 6 बराबर 10 है, तो उस तरफ जाएंगे तो a का मान मेरा कितना आ जाएगा, ये उस तरफ जाएंगे माइनस हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा आपका। a का मान जो 4 आ गया, ये हमेशा याद रखना, जब ये घटने के बाद 60 में इस तरीके से 4 का भाग देना होता है, तो ये कितने कट जाएंगे, 15 चौको 60 होते हैं, तो ये 15 आ जाए। कैसे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि देखिए जब इसको हम काटेंगे 4 एकम 4, कितने बचे 2, 4 पंचे 20, इस तरीके से भी काट सकते हैं हम, मतलब हमने थोड़ा एडवांस हमने आपको बता चुके हैं। जैसे 25 चौको 100 होते हैं, 4 नीचे दिए गए, हमें पता है कि 25 चौको 100 होते हैं, 25 हम लिख सकते हैं, इस तरीके से हम काट लेते हैं। चलिए इस और कॉन्सेप्ट को समझिए, इस क्वेश्चन को लगाइए, आप क्वेश्चन लगाइए, मतलब और हिंदी लिखना फिर उसको समझाना, ये क्वेश्चन हम, मेरा मानना जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हमने आपको प्रैक्टिस खूब अच्छे से समझाने के लिए लिए हैं क्वेश्चन। इसने कहा ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसे 16 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका हमेशा क्या लेना है लासा। अब कभी भी 8 और तुम्हें 16 दिखें तो ज्यादा कोशिश करना, 48 लासा आएगा, कितना 48। देखो ये 8 से जब इसका भाग दोगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, और 16 का भाग दोगे तो 16 मतलब 16 या 48 हो गया, ठीक है। ये हो गया, उसने a प्लस बी पूछा, तो इन दोनों को हमेशा याद रखना, जोड़ देना है, तो 5 3 9 हो जाएंगे, और ऊपर जो मतलब 48 है उससे ऊपर लिख दो, बस इसका भाग दे दो, आपका उत्तर आ जाएगा, ये आपका उत्तर आ गया, बस क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें भी a प्लस बी पूछा है, इसमें देखिए इसमें क्या लासा लो, सबसे बड़ी संख्या में 24 एकम 24, 24 दूनी 48, देखिए 18 18 36 54 नहीं आ रहा, 48 नहीं आते हैं, ठीक है। 24 कम जो 24 या 72, अब देखो 72 18 के पाड़े में आते हैं या नहीं, 18 36 54 18 चौको 72, ठीक है। मेरा लासा कितना आ गया 72, हमने बोला जो बड़ी संख्या उसमें गुणा करा के देख लो, फिर 18 उस पाड़े में आते हैं, मतलब जो छोटी संख्या वो पाड़े में आ रही है या नहीं, वही मेरा लासा। और ये कितने 18 गुणा 36 चौको 72, 18 चौको 72, ये 4 बार में गया, ठीक है। 24 कम 24 48, 24 या 72, ये 3 बार में गया। तो इन्होंने a प्लस बी पूछा है, तो हमने बोला a प्लस बी पूछे तो क्या करना है, तो इन दोनों को जोड़ देना, तो ये कितने 4 3 7 हो जाएंगे, ऊपर कितने 72 का भाग दे दो, ये आपका उत्तर आ गया। आप इसमें आप मिश्र भिन्न बना लो, मतलब इसकी तो कटेंगे नहीं, तो इस तरीके से भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहे क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब और देखिए, अब ये देखिए इसमें क्या है, फिर वही है, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो ये a प्लस बी है, तो क्या करना, ये इस तरीके से लाइन खींचना, ये किसका लासा कितना आ जाएगा, देखिए 12 है, 12 का मुझे बात है 36, 3 बार 36, देखो 9 चौको 36, यानी ऑप्शन मेरा कितना एलसीएम आ गया 36। हमने आपको बताया इसी तरीके से एलसीएम निकालो तो जल्दी से आप निकाल सकते हैं। इसमें 9 चौको 36, 9 का भाग 9 का जब 36 में दोगे
तो कितने 4 है। 12 का भाग जब 36 में दोगे तो कितने हैं, 12 का जो बात दिया 36, 3 हो गए। और इनको अब देखो a प्लस बी बोला है तो इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 3 7, 7 का 36 में, बस ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से करना। अब देखिए a प्लस बी आ जाए और एक अलग b दिया जाए तो ये याद रखना हमेशा क्या होगा, माइनस। इसमें देखिए लासा कितना आएगा। अब देखिए इसमें 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 18, 6 का जब 6 3 18, तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, 18। हमने कहा बड़ी संख्या देख लो उसमें गुणा कराओ, जैसे 18 आ गया तो 6 के पहाड़े में हमें पता 18 आते, तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। इस तरीके से इसको करते। अब देखिए इसमें क्या है कि 6 ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, हो गया। अब देखो a प्लस बी का मान मुझे कितना हो गया, मेरा 3 हो गया। और a का मान लीजिए 2, मेरा b का मान कितना निकला, तो a प्लस बी का मान मेरा 2 निकला, बराबर 3 है। इसको घटाने के बाद मेरा ये इस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो मेरा 1 आ गया। जो 1 हमेशा याद रखना, इसके बाद सवाल खत्म नहीं होता। जो 18 मेरा जो एलसीएम लेता उसमें 1 का भाग देना होता है। ये अब 1 का भाग दोगे तो 18 ही आएगा। तो उत्तर आपका कौन आ जाएगा, 18। तो 1 कितने दिन में कर पाएगा, 18 दिन में कर पाएगा। चलिए और देखिए क्वेश्चन को, ये भी ये 3 वाले हैं, अभी इसको भी समझाएंगे। अब देखिए अभी 2 और इसको और समझ ली, क्योंकि हम जब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगे तब तक हम अभी 1 और 2 4 और होंगे, क्योंकि जब तक आपको समझ में ना आए तब तक लगाते रहो। अब देखिए इसमें क्या, फिर देखो a प्लस बी 20 दिन में करता है, b उसे 25 दिन में करता है, a उसे कितने दिन में करेगा। जब हमने आपको बताया a प्लस बी मिले तो समझ लो एक में a प्लस बी मिले और एक में b मिले, तो ये समझ लो माइनस होगा। तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 20 के पाड़े में 50 आते नहीं, 25 या 75 भी नहीं आते, 25 चौको 100 आते 20 के पाड़े में, तो मेरा 100 एलसीएम हो गया। हमने बोला जो बड़ी संख्या हो गुणा कराते देखते जाओ, और जो छोटी संख्या उसमें भाग देखते जाओ। भाग चला गया, समझ लो भाई मेरा एलसीएम हो गया। ये कितने बार चला जाएगा, ये 5 बार, और 25 चौको 100, ये 4 बार में चला जाएगा। इसने सिर्फ किसका, a का पूछा है, तो a प्लस बी का मान मेरा कितना निकला है, 5 निकला। और b का मान मेरा कितना निकल के आया, 4, बराबर मेरे 100 हैं, नहीं सॉरी 100 नहीं 5 हैं। कितने चले, 5। तो ये उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इस तरफ आके 5 माइनस 4 होंगे तो कितना, 1 आ जाए। तो ये मेरा 1। हमने बोला अभी सवाल आपका खत्म नहीं हुआ है। अब 100 का भाग में 1, मतलब 100 में 1 का भाग देंगे तो आपका जब उत्तर आएगा, तो a अकेले वो 100 दिन में कर पाएगा। समझ में आ गया। चलिए और देख लीजिए, ये देखिए अब क्या है, ये मतलब इसी तरीके। अब यहाँ a b की जगह राम और श्याम आ जाएंगे। किसी राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, b और श्याम उसे 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें देखिए लासा सबसे पहले क्या, a किसी काम को 72 दिन में करता है, b उसे 120 दिन में करती है, तो a प्लस b मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखिए 120 हैं और 72 के पाड़े में 120 आते हैं। देखिए 72 में देखिए 2 का 5 का गुणा करा लें, हमें पता चल जाए 0। इसकी हम 5 का गुणा, क्योंकि पीछे 0 और 5 2 दिखें तो 5 का गुणा हो तभी 0। 5 दूनी 10 और 7 पाना 35 और 1 36। देखो ये नहीं बना, ये क्लियर। आप देखिए क्या करना है, इसको हटा दो। अब 120 है और 72 है, तो 120 में देखो 120 और 72। अब देखिए इसके बाद क्या देखिए अब क्या करेंगे, इसमें तो हमें पता ही नहीं चल रहा लासा कैसे निकाले। इधर 72 है, इधर 120 है। हमने बोला आपको क्या करना है कि जो बड़ी संख्या है 120 लिख ली, उसमें 2 का 12 का बाद 24, 240 देखिए इसके पाड़े में आते हैं 0। जब हमने अभी 72 का गुणा कराया था किसमें, 5 में, क्योंकि पीछे 0 भी आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 7 पना 35 और 1 36, 360 आ रहा है। अब देखिए 12 के पाड़े में 120 के पाड़े में 360 आते हैं, हाँ आते हैं। 12 पंचे 60, ये ज्यादा हो गया, 12 में जो बात किया 36, यानी कि मतलब 12 का गुणा करा रहे, बाद में एक 0 लगा लें तो 360 आ गया। तो उत्तर मतलब आपका एलसीएम कितना आ गया, 360। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको और आसान में समझा दें। कितना इसका लासा आएगा, 360। अब देखिए कैसे करेंगे, आपको ये भी नहीं आ रहा तो क्या करें, 120 लिख लिया और 72 लिख लिए। हमें पता है ये मतलब बड़ी संख्या से काटोगे तो जल्दी कट जाएंगे, क्योंकि हमें जल्दी काटना है। 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब देखिए ये कितने से, 4 से कट जाए। हमने बोला इसमें रूल नहीं देखोगी पहले 2 से समय, क्योंकि हमें जल्दी करना है एलसीएम। तो ये 4 से काट दें, 4 पंचे 20 और 4 तिया 12, 5 तिया 15 हो गए, 15 चौको 60 हो गए, और 60 और 6 का गुणा करोगे 360 आ गए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं।
ठीक है, आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। तो अब चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब इसका एलसीएम मेरा कितना आ गया 360, 360 आ गया। अब ये कितने बार में कटा है 72 पंचे 360 होते हैं, ठीक है। और ये कितने बार बार दिया 36, यानी हम 12 क्यों, हम जीरो अभी नहीं ले रहे, बाद में हम जोड़ देंगे जीरो। तो ये कितने 3 बार में कट गए। अब इनको क्या करना है, a प्लस बी पूछा तो इनको जोड़ देंगे 5 3 8। और हमेशा क्या रखना है, जो एलसीएम लिया ऊपर, हमेशा ये चीज याद रखना, ऊपर क्या रखनी होती है एलसीएम। अब देखिए ये सम संख्या तो अब एक बार कट जाएंगे, 4 आ जाएंगे। देखिए 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 निमा 36, तो 9/2 हो गए। अभी एक बार और कट जाएंगे तो 2 से ये 45 आ जाएंगे आपको। 4 निमा 36 और एक 0, 4 दूनी 8, फिर 2 से 45 हो गए। ये हो गया। ये आपके मतलब जब 2 लोग काम करते हैं। अभी और ये आप लगाएं, आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। इसमें देखो a प्लस बी रहेगा, इसमें a प्लस ये 2 आपके होमवर्क रहेगा। आप लगाएं, कोशिश करें, क्योंकि हमने आपको बहुत प्रैक्टिस करा दी है। चलिए अब देखिए क्या है कि अब 3 वाले समझिए, जब 3 वाले दिए जाएं तब कैसे करने। अभी तो 2 वाले चल रहे थे, आप हाल हमने आपको समझा भी दिया, आपने कर भी लिए, और 2 आपको प्रैक्टिस के लिए। इसमें क्या होगा, पहले आप एक चीज समझ, इसमें जब 3 तो हमने बोला वही करना है, एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम लेंगे हम। इसका एलसीएम 12 15 20 का एलसीएम कितना है, जो 20 और 20 3 60 होते हैं। हमने बोला 12 15 20 तुम्हें दिख जाए, एलसीएम 60 लेना है आपको। आप तो मैं याद है, आप अभी कर दिया। तो आप क्या करें, 12 15 20 का एलसीएम निकालें, आप निकाल सकते हैं। और नहीं मतलब जल्दी करना है तो 20 में गुणा कराते देखते जाओ, और जो मतलब संख्या इन दोनों से कट जाए तो समझ लो वही मेरा एलसीएम आ जाएगा। आप समझिए इसमें क्या होगा, ये मेरा कितना हो गया एलसीएम 60 हो गया, ठीक है। एलसीएम मेरा 60 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे 60 में, तो 12 पंचे 60, ये 5 बार में गया, ठीक है। ये 15 चौको 60 4 बार में गए, और ये कितने 3 बार में गए। इन्होंने कहा a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ना, तो इन तीनों को जोड़ लो, कितने 5 4 9 9 और 3 12, तो 12 ये आ गए। तो ऊपर हमेशा क्या रखना है, जो एलसीएम लिया है। तो 60 12 पंचे 60, तीनों मिलके 5 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। जब 3 लोग हैं तो जल्दी काम करेंगे। समझ में आ गया आपको, ये जब 3 लोग दिए जाएं, ठीक है। चलिए अब इसको भी समझ लीजिए। इसमें एलसीएम कितना आएगा, इसका भी 60 आएगा, क्योंकि फिर 12 पंचे 60, 10 में भी 60, 6 में भी 60। तो हमने बोला सबसे ज्यादा एलसीएम 60 आता है। 60 के फैक्ट का मतलब फैक्ट आएंगे, या 60 आए या 120 आए, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये देखिए कितने बार में ये कट जाएगा, 10 बार में। जब 6 का भाग 60 में दोगे तो कितने आएंगे 10, 10 का जब इसमें 6 आ जाएंगे, इसका भाग दोगे 12 पंचे 60 5 आ गए। अब उसने पूछा कि a प्लस बी प्लस सी तीनों को मान पूछा, तो तीनों को जोड़ लो। ये कितने हो गए 16 16 और 5 21, तो 21। हमने बोला हमेशा ऊपर जो एलसीएम है वो रखना है। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये आपका उत्तर आ गया बस, ठीक है। समझ में आ गया ये 3 वाले कैसे करने। चलिए अब और देखिए, ये क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होगा, उसमें ABCD की जगह वो नाम दे देंगे, क्या राम श्याम मोहन। तो अब बताओ, इस तरीके से वो पूछेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या करना है, A किसी काम को 6 दिन में, B उसे 9 दिन में और C 12 दिन में करती है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम देखिए इसका कितना आएगा। अब तो बात ये है, तो इसका एलसीएम देखिए 12 है, इसमें 2 का 12 तो कम 12 12 दूनी 24 हो गए। 24 6 के पाड़े में नहीं आते हैं, 6 चौको 24, लेकिन 9 के पाड़े में नहीं आते हैं 24, ठीक है। नहीं अब देखिए 12, अब 3 का गुणा करा लो, क्योंकि जो बड़ी संख्या हमने वही बताया कि बड़ी संख्या का गुणा कराते जाओ। 12 का मान जो 12 36, हाँ। अब देखिए 36 3 के पाड़े मतलब 6 के पाड़े में भी आते हैं, 9 के पाड़े में। तो मेरा एलसीएम कितना हो गया 36, 6 के 36, 9 चौको 36। क्या करते हैं, 9 का भाग देते हैं 36 में, 12 कम 12 चौको 12 36, ये आ गया आपके नंबर। अब क्या करना है, उन्होंने ABC तीनों के मान पूछे हैं, जो आपको ये दिए गए हैं, इनको आप जोड़ लो, यानी 6 + 4 + 3, 6 4 10 3 13। तो 13 के ऊपर हमने बताया हमेशा किसको रखना है, जो एलसीएम लिया गया है। तो आपका उत्तर आ गया 36/13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो काट नहीं सकते, इसको मिश्र ऋण में बना सकते हैं। चलिए इसको भी लगाइए। और है क्या, अब नहीं है। ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप इस कोशिश करें और लगाएं, ठीक है। चलिए अब इसके अब ये तो हो गए। अब देखिए क्या होगा, अब 2 मिलकर काम करेंगे, A प्लस B मिलकर, क्योंकि एक टाइप हमने, ये एक पहला टाइप, ये दूसरा, एक तीसरा टाइप होगा। चलिए एक टाइप 2, अब ये टाइप 3 है,
ठीक है। ये टाइप 3 में क्या होगा कि इसको समझिए, इसमें क्या होगा, a प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, c प्लस a किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो इनका हमने बोला सबसे पहले तो एलसीएम वही चलेगा, सिस्टम वही चलेगा। अब क्या होगा इसमें थोड़ा हम बता देंगे। अभी लासा मेरा कितना आ गया 60, आपको पता है 12 पंचे 60 होते हैं, 15 चौको 60, 20 तिया 60, क्योंकि हमने बोला सबसे ज़्यादा एलसीएम आने वाला 60 है। तो ये कितने बार में कट जाएगा? देखिए 12 पंचे 60 हो जाएंगे, 15 चौको 60 और 20 तिया 60, ये 3 आ। आप समझना थोड़ा, यहाँ क्या है कि ये a प्लस बी पूछा, लेकिन यहाँ दो लोग हैं, तो दो लोग हैं तो दो इस तरीके इसका सूत्र बनता है a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके का बनेगा। दो इसके नीचे जाएंगे। अब कैसे बनेगा हम आपको बता दें। देखिए a प्लस बी लिखेंगे, ठीक, b प्लस सी लिखेंगे, फिर c प्लस ए लिखेंगे। देखिए सी ये तो 2c हो गया, ठीक है, प्लस ये 2b है तो 2b हो गया। फिर अब देखिए a और a है तो प्लस 2a हो गया। तो क्या करेंगे, जब दो सब में है तो दो को हम बाहर ले लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से करते हैं। तो आप याद रखें जब a प्लस बी दो लोग यानी दो बाहर जाएंगे, ऐसे याद भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया ये दो कैसे आते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम आपको सवाल लगवाते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट, एक तो ये है और एक और आपको यहीं थोड़ा समझना है, क्योंकि यहाँ आपने गड़बड़ कर दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको जब दो सूत्र पूछे आप याद रखें क्या होता है, 2a प्लस बी प्लस सी, ये सूत्र होता है। आप देखिए इसमें इधर क्या रखना है, इधर पे तो इनको रखना है जो आए हैं 5, 4 और 3, इनको रखना है। ये चीज़ आप याद रखें, यहाँ गड़बड़ कर दिया तो आपका सिस्टम पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो इन्हें जोड़ लीजिए, ये कितने हो गए, 5, 4, 9 और 3, 12। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 आ गए। और ये दो कहाँ जाते हैं, इसके नीचे जाते हैं। यही चीज़ आपको समझानी है। ये चीज़ आप समझ गए तो समझ लो आप सवाल लगा लेंगे, क्योंकि आप ये भूल जाएंगे करना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसका, इसमें जब ये तो a प्लस बी यहाँ चलेंगे बराबर 12/2 करेंगे। अब मेरा जो 6 आया इसका भाग जो अब मतलब बचेगा, जो हमने एलसीएम लिया वो ऊपर रख देंगे, तो ऊपर रख देंगे, इनको काट देंगे, तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा 10। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको दो वाले सिस्टम आए तो सबसे पहले उनको जोड़ो, फिर उसमें दो का देखो a प्लस बी, दो का नीचे भाग दो, कटने के बाद जो आए फिर उसके बाद जो आपने एलसीएम लिया है उसमें उसका भाग दे दो, ठीक है। चलिए आपको और दूसरे क्वेश्चन में अच्छे से समझाते हैं। अब ये समझिए, इसमें देखो इसमें क्या है, इसको और अच्छे समझो, क्योंकि हमने उसमें क्या किया, उसमें हमने और ए भी अकेले क्यों नहीं लिए, क्योंकि एक को समझाना अच्छा रहता है। अब दूसरे में आपको हम सब समझा दें, क्योंकि एक तो समझा ही चुके हैं, उसमें इनको सबसे इम्पोर्टेंट ये और पेपर में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि अब और तुम मतलब 1/से से करके लगाओगे तो सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा, और लेकिन जो हम मतलब कॉन्सेप्ट बताएंगे इसमें आपका टाइम ये कहोगे यार बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे समझ लो, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम इसका कितना 60 आ गया, दूर से दिख रहा, इधर तो 10 जाएंगे, क्योंकि देखिए 6 या 12 लोगे 10 लोगे, आपको पता है हमने बोला एलसीएम ज़्यादातर 60 ही जाता है। आप नहीं पता है तो आप 12, 10, 6 का एलसीएम निकाल सकते हैं। ये कितने 6 बार में कट जाए, ये क्या होता है, ये 6 का भाग देते हैं कितने में, 60 में, 10 का इसमें देंगे तो ये 12, 60 का इसमें इस तरीके से 12 पंचे 60 आ गए, तो 5 इधर लिख देते हैं। समझ में आ गया, ये चीज़ है। अब समझिए यहाँ हमने इसने देखो a प्लस बी पूछ दिया, और कितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो हमने क्या बताया सूत्र, a यही तो बताया, a प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको जोड़ लो 10 प्लस 6 और प्लस 5, ये कितने हो गए, ये हो गए 21, ठीक है। तो 21 a प्लस बी प्लस सी 21 हो गए 2। अब ये 2 मेरे कहाँ आ जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2, ठीक है। अब देखिए जो अब ये अपॉन में आ गए तो हमेशा याद रखना ये मेरी बड़ी रकील होती है, सबसे बड़ी, तो ये ऊपर मेरे कितने रखे जाएंगे 60, तो 2 मेरे कहाँ चले जाएंगे ऊपर, ये चीज़ आप याद रखें। तो कितना हो जाएगा 60 × 2/21। देखिए इसको काट लो, कितने बार में कट जाए, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो यानी 40/7 आ गया आपका उत्तर।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि 2 कहाँ जाते हैं, नीचे। ये चीज़ याद रखें, ये फिर कहाँ चले जाए, जब कटे ना तो ये ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि अब पूरे में भाग देंगे, ये कट नहीं रहे हैं, तो ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर 60 के पास। क्यों चले जाएं, क्योंकि बड़ी रकील वाली ये है, ये तो जो हमने मान निकाला है, ये चीज़ आप याद रखें। और नहीं मतलब जब ना कटें तो आप ये याद रखो, जो LCM हमने निकाला उसमें 2 का गुणा ही कराना है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो आपको आसानी रहेगी जब इस तरीके से आए। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा ये मान बहुत पूछे जाते हैं। कौन वाले, ये वाले। ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, सी का मान बताओ। इसको आप ध्यान से समझना क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको समझ में आ गया ए प्लस बी कैसे निकलना है। आप समझिए ए का जैसे हमें मान निकालना है, इसको समझना पहले। जहाँ जहाँ पर ए हैं आपके, पहले हम इसको इरेज कर दें। आप समझिए जहाँ जहाँ पर ए है, कहाँ कहाँ पे है, एक ए यहाँ पे, एक ए यहाँ पे, तो टोटल कितने ए हो गए, 2 ए हो गए, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें, 2 ए हो गए। आप देखिए जहाँ जहाँ पर ए है ये 6 हैं, ठीक है। मतलब ये जो ए है, ए का मान ये कितना निकला 10, तो इसको 10 लिख लो। फिर देखिए ए यहाँ, इसका मान कितना निकला +5। ये करने के बाद जो बचा है उसको घटा दो, ये 15 हो गए। ये इधर देखिए कितने 2 ए, ठीक है, ये 15 हो जाएंगे, इसमें से घटा लो। ये देखिए 15 में से 6 जाएंगे तो 9 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 9 आ गए, इसके बाद क्या करना है आप समझिए, बस 2 का इसमें भाग दो, तो a बराबर मेरा कितना 9/2 आ गया। तो हमने बोला हमेशा ऊपर 60 को रखना है, नीचे 9/2 रखोगे तो 2 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो 60 गुणे 2/3, नहीं 3 नहीं 9 होंगे, कितने होंगे 9। तो 9 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 40/ कितना आ जाएगा 3। ये ए का मान आ गया। इस तरीके से करना है। आपको अभी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि पता नहीं कैसे बता रहे हैं। तो आप देखिए अब हम आपको बी का मान निकालते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। बी का मान समझाएंगे फिर आपको, ये आपको समझ में आ गया। आप समझिए अब बी का मान कैसे निकालेंगे, इसको हटा दें। आप समझिए बी का मान, इसको इरेज कर दे रहे हैं। बी का मान कैसे निकाल, आप देखिए हम सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं, फिर आपको समझाते हैं। इसको इरेज कर दो। अब देखिए जैसे हमें बी का मान निकालना है तो सबसे पहले देखो इसमें बी कहाँ कहाँ पर है, बी यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो इनके जो मान हमने निकाले इनको जोड़ लो। ये 10 और 6 16 हो गए। अब डायरेक्ट कर रहे 16 हो गए, जो बचा उसको घटा दो। कितने घटेंगे, जो 5 बचे इसको, इसमें जिसमें बी नहीं है ऐसे समझ लो, जिसमें बी नहीं उसको घटाना है। तो इसमें से ये घटेंगे तो मेरे कितने आ जाएंगे 11। बी का मान 11, लेकिन बी मेरी थी कितनी, ये याद रखना 2 बी थी। तो ये बी कहाँ चली जाएंगी, नीचे इसके। तो 11/2 हो जाएगा, ऊपर कितने रहेंगे 60। तो ये 2 कहाँ चले जाते हैं ऊपर। तो 60 गुणे 2/, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 ऊपर चले गए, नीचे कितने 11 होंगे। बस आपका ये उत्तर आ गया। अब इसी तरीके से आपको सी को निकालना है। आप लगाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको समझ में आया या नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी तरीके से हम क्वेश्चन को भी इसी तरीके से ही लगवाएंगे जो आपके क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए ये है, ये हम बता ही चुके हैं क्या करना है। अब देखिए अब थोड़ा स्पीड में बताते हैं। इसका LCM कितना आ जाएगा 48, ठीक है। 4 एकम, इसका 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये 8 बार में कट जाएंगे, ये 6 बार में, क्योंकि देखिए 8 6 48, 6 48 कट गए। अब a प्लस बी का निकालना है तो सबसे पहले इनको सबको जोड़ लो। ये 20, इनको जोड़ेंगे 12 + 8 + 6, और ये याद रखना 2 चलते हैं a प्लस बी प्लस सी में, हमने बताया था आपको। तो ये कितने 20 और 6 26। अब ये याद रखो कि जो 48 उसी में हमें पहले 2 का गुणा कराना है, तो टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए क्या ये 2 नीचे करो फिर ऊपर जाओ, तो क्या करना है 48 गुणे 2 कर दो। जब इस तरीके का पूछे, किसी में पूछे, इन तीनों में बस 2 ऊपर का गुणा कराना है, तो आपको टेंशन खत्म हो जाएगी 2 की। तो ये काट दें, 13 कट गए, बस आपका उत्तर आ गया 48/13, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 मतलब जब 2 लोग चल रहे हैं तो ऊपर 2 का गुणा कराना है। ये हम आपको बता चुके कैसे 2 आते हैं। अब इसमें हम आपको 2 नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आप सीधे करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका मेरा कितना आ गया 48 है। ये कितने 48 मेरा 13 आ गया, ठीक है। अब चलिए इसको इरेज करते हैं। अब निकालते हैं किसका मान, अब निकालते हैं ए का मान। ए का मान देखिए कैसे निकालते हैं।
चलिए ए का मान निकाल। अब इसमें देखिए ए का मान निकालने को बोला है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां जहां पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो 2 ए हो गए। ये याद रखना, 2 का जो इसमें है एलसीएम में 2 का गुणा कराएं। जहां जहां पर ए है उनको जोड़ लो, ठीक है, और जहां पर ए नहीं उसको घटा दो। 12 6 कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है। 12 + 6 कितने हो गए, 18। 18 में से हम कितने को घटाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा स्पीड के इसी तरीके हमने आपको एक बेसिक समझा दिया है, तो 8 को घटा देंगे तो मेरा कितना आ गया, 10। ये समझ में आ गया, ए का मान मेरा आ गया 10। लेकिन हमें याद रखना 48 के ऊपर कितने का गुणा कराना है, 2 का, अपॉन नीचे कितने जाएंगे, 10। अब इनको काट लो, ये 2, ये 4, ये 5, तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48/5 आ जाएगा। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। इस तरीके को इससे करना है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए पहले में थोड़ा लग रहा होगा यार कैसे बता रहे, अब यही लग रहा होगा यार बहुत सरल है। आप मतलब 1/2 1/6 जैसे 4 6 इसको बटे में लोके करोगे तो सबसे ज्यादा टाइम जाएगा इसी सवाल में, तो हम आपको इसी तरीके से लगवाएंगे, तो आप देखते जाएं। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब निकालते हैं किसका मान, बी का मान निकालते हैं। देखिए बी का मान निकालें। बी का मान निकालने के लिए हमने आपको फिर बताते हैं, बी में क्या करना है कि जहां जहां पर बी है उनको जोड़ लो, जो जहां पर बी नहीं उसको घटा दो। बी एक यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है, तो ये याद रखना 2b होता है। ये 2 कहाँ चला जाता है, एलसीएम में गुणा करा देते हैं जो आता है। तो इसमें ये देखिए कितने हो जाएंगे, ये मेरे 12 और 8 20 हो गए, ठीक है। 20 में से कितने घटाएंगे, 6, मेरा कितना आ गया, 14। तो अब क्या करेंगे, 48 अपॉन में कितने लिखने हैं, 14 गुणा 2। ये 2 कैसे आते हैं हमने आपको अभी बताया है कैसे आते हैं, क्योंकि ये 2b होते हैं इसके नीचे, फिर वो ऊपर पहुंच जाते हैं, तो डायरेक्ट कर लो। ये मेरे ये 2 बार कट जाए कितने, 7 आ गए, तो मेरा मान कितना आ जाएगा, 48/7, ठीक है। ये मेरा बी का मान आ गया। अब निकालते हैं आपका सी का मान। चलिए सी का मान निकालते हैं। सी का मान क्या है, अब सी का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया क्या करना है, जहां जहां पर सी है उनको जोड़ लो, जहां पर सी नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सी मेरे कितने हो जाते हैं, 2, एक सी यहाँ पर, एक सी, तो 2c हो गए। ये चीज कहाँ गुणा पहुंच जाती है, एलसीएम में। अब देखिए ये इनको जोड़ लो, ये मेरे कितने हो गए, 12, यानी ये मेरे हो जाएंगे 14, ठीक है। 8 और 6 कितने हो गए, 14, तो ये 14 में से हम कितने घटा देंगे, 12। 12 को ये तो घटाना है क्योंकि इसमें सी है नहीं, इसलिए इसको घटा देते हैं। अब 14 में से 12 2 बचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 48 गुणे 2 अपॉन कितने, 2 जाएंगे, तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो आपका मान कितना आ जाएगा, 48। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब इसी तरीके से हम पूरे सवाल लगवाएंगे। आपने ये बेसिक देख लिया तो समझ लो आप विद्यासागर बुक सोल्यूशन पूरी कर लेंगे, मतलब जो समय और कार्य है पूरा सोल्यूशन चैप्टर कर समझ में आएगा और कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब MDH वाला सूत्र से देखती है, उसमें क्या, ये टाइप खत्म हो गया। टाइप ये कितना था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा था, टाइप 5वां देखिए, क्योंकि इसके बाद एक बेसिक वीडियो और आए, क्योंकि हम एक बार बेसिक समझा दें आपको समझ में अच्छे से आएगा, इसलिए हम सबसे ज़्यादा बेसिक पहले देते हैं, उसके बाद चैप्टर को लगवाते हैं। समझिए इसमें क्या है, MDH का सूत्र है, ये आपको याद रखना। M क्या है, मैन है, D मेरा दिन है, H मेरे क्या है, समय। ये चीज याद रखना। इसमें क्या चलेगा, 2 लोग बराबर में हमेशा चलेंगे। देखो M मेरा क्या होता है, व्यक्ति, D मेरा दिन होता है, H मेरा घंटा होता है। ये चीज आप क्लियर हो गई, इसको हम अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद हमको फिर जैसे अभी ये समझाया था जल्दी से बताया, इसी तरीके इसको भी करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है कि देखिए ये मेरा MDS से लगेगा। पहले आपको दूर से जब कैसे पता करेंगे, ये पहले में जाएंगे या दूसरे में, जब कभी भी आप ये व्यक्ति मैन हावर हो जाए, जब यही चीज दोबारा आने लगे तो समझ लो आप बराबर लगाना है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब पढ़िए 10 व्यक्ति, हमने 10 व्यक्ति लिख दिए, गुणा है, गुणा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई जो दिखता नहीं उसमें गुणा ही में लिखता है। 4 घंटे कर दिया। कार करके किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। देखो 20 दिन किया, 20 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो 15 व्यक्ति, देखिए फिर व्यक्ति सेम आने लगे तो बराबर लगा दो, हमने बोला बराबर लगा दो। तो कितने, 15 व्यक्ति को उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन कर दिए, 10 दिन में कर समाप्त करने के लिए कितने घंटे रोजाना काम, आप घंटे पूछा उसको हम क्या मान लेंगे, x। बस आपको इसको काटना, हमने आपको बताया जब बराबर में हो काट दो, 0 से 0 खत्म। 5 तिया 15, 5 चौको 20, तो 4 चौको 16 हो जाएंगे, अपॉन 3x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसके नीचे पहुंचा दो, 16/3 अपॉन ये हो गया x, 16/3
3 हो जाएगा, ये आपका उत्तर आ गया। आपको समझ में आ गया, इस तरीके से करना। आप ये आप एक सूत्र देख लीजिए, ये वाला, इसकी मतलब यही पूरे। और बता दें ये आप अच्छे से समझे, क्योंकि जो अगला टाइप होगा इसी से एक लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन इसी से लगेंगे, लेकिन एक लेवल बढ़ जाएगा तो आपको फिर यही समझ में नहीं आ रहा तो एक लेवल वाला कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। इसको समझिए क्या करना है कि वही MDS से ये लगेंगे। जब आपको इस तरीके, इसमें क्या होगा, जैसे ए बी राम से हम ना बोलें तो समझ लो कॉन्सेप्ट ये वाला लगेगा। इसमें थोड़े ज़्यादा टाइप हैं, तो हम एक वीडियो में एक बेसिक और देना पड़ेगा, क्योंकि जो विद्यासागर बुक है शुरू में ही ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं आएंगे, और हमने बेसिक वीडियो में अभी इतने ही बताए तब भी नहीं आएंगे, तो एक वीडियो और ही बनाना पड़ेगा। तो समझिए, अब इसको समझिए। 12 मजदूर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 12 मजदूर यानी ये व्यक्ति किस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, तो कितने दिन, इसमें दिन पूछा है। देखिए इसमें बात ये, दिन देखिए दोबारा आ गया, यही चीज़ समझना है। जब कोई चीज़ दोबारा, देखिए दिन पहले से दिया और दिन फिर आ गए तो समझ लो बराबर लगना है। कितने दिन, हमने x दिन मान लिया, कितने 8 मजदूर करते। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें जैसे समय नहीं दिया गया तो दोनों में नहीं दिया जाएगा। देखो दोनों में नहीं दिया तो क्लियर कैंसिल, उस समय को नहीं लेना। आप ये कहो समय भी लिखो, अब उस समय को भी x मान लो, नहीं मानना है। जो चीज़ नहीं दी गई उसको डी लो। जैसे 3 चीज़ों में MDH में 2 चीज़ें दी गई हैं ये वाली, तो इसको नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये नहीं दिया तो ये 2 देंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए बस इसको हल कर लो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये 3 कट जाएंगे तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा 9, ठीक है। बस ये आपका उत्तर आ गया। ये सरल है क्वेश्चन। चलिए एक और टाइप है और ये आपका बेसिक पूरा खत्म हो जाएगा। समझिए इसमें क्या कहा गया है कि 45 आदमी का एक काम 20 दिन में कर सकते हैं। 12 दिनों में काम समाप्त करने के लिए और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए ये थोड़ा टाइप अलग है, ये भी टाइप है, क्योंकि हमने ये हर एक टाइप अलग अलग लिया है, क्योंकि यही है बेसिक वीडियो में, क्योंकि जब हम आपको लगवाएं तो समझ में आना चाहिए अच्छा ये उस टाइप वाला क्वेश्चन है। चलिए अब इसको समझाते हैं। कितने 45 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन, देखिए दिन फिर सेम आ गया। जब दिन सेम आ जाए, हमने बोला हाल बराबर लगा दो। जो चीज़ एक बार दी गई और दोबारा आ रही है तो हाल बराबर लगा लो। समाप्त करने के लिए, अब देखिए दिन आ गए तो 12 दिन में समाप्त करने के लिए और कितने आदमी, यही चीज़ समझना है, और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए गुणे हम क्या मान लें, आदमी x मान लिए। अब इसको आप काट लो, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 तिया 12, क्योंकि बराबर हमने आपको बोला काट सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 5 15, तो 15 चौको 60, 15 15 75, 75 x आ गया। तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो देखिए आदमी आ कितने गए 45 आदमी, तो 75 में से 45 घटा दो, आपको पता लग जाए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो 0 और ये 30, यानी 30 आदमियों की आवश्यकता होगी। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसमें आपकी विद्यासागर बुक में है, तो इसलिए हमने इसको भी लिया है, ठीक है। ये आपके हो गए हैं बेसिक कंप्लीट। आपका ये कंप्लीट हो गया। इसकी PDF तो आप चाहें कमेंट बॉक्स में बोले, हम इसकी PDF दे देंगे, लेकिन इसकी PDF हम बेसिक वीडियो को नहीं देते हैं। जो आप क्वेश्चन लगाएंगे उसकी PDF दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। स्पेशली आपके लिए है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।